साहब, आप संवैधानिक पद पे हैं, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं और किसी जाति को लक्ष्य करके आप वक्तव्य दे रहे हैं, ये कहीं से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। बिहार समाज एनडीए का कोर वोटर माना जाता है और उस समाज पर और उसके पुरखों पर अंगुली उठाना ये कहीं से वाजिब नहीं है। जिस समाज ने खड़ा किया उसी समाज को गाली दे रहा है, यह बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। के साथ कहता हूं, ये अशोक चौधरी जी का व्यक्तिगत वक्तव्य है। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति आज तक जो जात पात से परे रहकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो व्यक्ति कहीं से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मैं नीतीश कुमार जी के नेचर को जानता हूं। अशोक बाबू का यह वक्तव्य भूमिहार समाज के लिए काफी पेनफुल है और लोग काफी भीतर आंदोलित हैं, जो एनडीए के लिए नुकसानदेह है। एनडीए के कार्यकर्ता का तो बात ज्यादा हम पर दावा है, लेकिन आम लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जिनके पास जो समस्या जब आवे वो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करें और मैं उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहूंगा। और इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बिहार की राजनीति की जब आप बात करते हैं तो इसमें जातीय समीकरण बड़ा मायने रखता है। बिना जातीय समीकरण के बिहार की राजनीति के बारे में आप सोच नहीं सकते। लेकिन जहानाबाद में एक मंच पर जिस तरीके से अशोक चौधरी का बयान किसी जाति विशेष का आता है, ब्रह्मर्षि समाज को लेकर वो जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, या यूं कहें भूमिहार समाज को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये कतई शोभनीय नहीं है बिहार की राजनीति में। इन सब चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व मंत्री अजीत कुमार हैं, नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री रहे और इस मुद्दे को लेकर किस तरीके से देखते हैं, और भूमिहार समाज से ही आते हैं, तो वैसे में क्या कुछ फर्क पड़ता है और किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आदरणीय अशोक चौधरी संवैधानिक पद पर हैं और बिहार के बड़े ही जानकार तजुर्बाकार लीडर हैं और उनके द्वारा पिछले दिन जहानाबाद में जिस तरह भूमिहार समाज को टारगेट करके वक्तव्य दिया गया, इससे पूरे बिहार में भूमिहार समाज ही नहीं, अन्य समाज के बीच भी उनके ऊपर अंगुली उठना शुरू हो गया। साहब, आप संवैधानिक पद पे हैं, आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं और किसी जाति को लक्ष्य करके आप वक्तव्य दे रहे हैं, ये कहीं से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। और तब जब आपने हमारे समाज के सिरमौर रहे स्वर्गीय एलपी शाही और स्वर्गीय रामाश्रय बाबू के बारे में भी आपने चर्चा किया, तो मानो कि पूरा समाज उनके इस वक्तव्य से काफी आहत, परेशान और आंदोलित हो गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार इसके खिलाफ लोग आक्रोशित हैं, पुतला जलाए जा रहे हैं, तरह तरह का आंदोलन हो रहा है। तो यह स्थिति एनडीए के लिए इन्होंने बहुत असामान्य कर दिया है। उसका वजह यह है कि देश के पैमाने पर भूमिहार समाज एनडीए का कोर वोटर माना जाता है और उस समाज पर और उसके पुरखों पर अंगुली उठाना ये कहीं से वाजिब नहीं है। हम तो कहेंगे कि आदरणीय अशोक चौधरी जी, आप इतने सीजन्ड लीडर हैं और आपके द्वारा यह वक्तव्य बड़ा ही चिंतनीय और सोचनीय है। जबकि अशोक चौधरी जी हाल फिलहाल अपने पुत्री का शादी किशोर कुणाल साहब के यहां किए हैं और जब वो हमसे मिले थे समस्तीपुर के चुनाव में, संभवी चौधरी के पार्लियामेंट जब लड़ रही थी उस चुनाव में, तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट मुझसे आग्रह किया था कि आप इस समाज के लीडर हैं और समस्तीपुर में
आपके परिवार की बेटी लड़ रही है, आप इसको मदद करिए। और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ वहां अपने लोगों को कहा कि चूंकि हम लोगों का लक्ष्य था देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना, हमने अपने सारे लोगों को कहा कि हर एक चीज को भूल के आप एनडीए के पक्ष में खड़ा होइए। ये संभवी जी जीतेंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में सहयोग करेंगे। और सबों ने एक तरफा खड़ा होकर मदद किया, और वह व्यक्ति जिस समाज ने खड़ा किया उसी समाज को गाली दे रहा है, यह बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ा सवाल है, चूंकि बरमसी समाज को जिस तरीके से टिप्पणी करके जो निशाना बनाने की प्रक्रिया है, आप देख चुके हैं कि बिहार में जिस समय मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट पर उपचुनाव था, उस समय भी एक मसला आया था और उसका जो है कहीं ना कहीं भुगतान एनडीए को करना पड़ा था। क्या लगता है 25 में चुनाव है, इसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, हम लोग खूंटा ठोक एनडीए के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े चिंतक हैं। ऐसे में अगर एनडीए का कोई बड़ा लीडर, जवाबदेह लीडर, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ लीडर किसी वर्ग विशेष, किसी कास्ट पर अगर हमला करता है, तो स्वाभाविक है कि लोगों में कुछ न कुछ तो आक्रोश रहेगा। और इस आक्रोश का जो भी व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म है, चाहे वो चुनाव हो, पार्टी का मीटिंग सीटिंग हो, वहां लोग व्यक्त कर ही देता है, ये स्वाभाविक है। तो एनडीए को तो इससे हमको लगता है कि ऐसे वक्तव्यों से एनडीए को निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाएंगे ये लोग। ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी ये लोग कमजोर करने पर ऐसे नेता लोग तुले हुए हैं, जो बेहद दुखद और चिंता का विषय है। क्या लगता है, जिस तरह के नीतीश कुमार की अपनी परिपाटी रही है, उनकी एक राजनीतिक भाषा है, बिना बोले वो बहुत कुछ कहे जाते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी में, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अपनी पार्टी के, तो नीतीश कुमार के बगैर इजाजत उनके कोई भी पार्टी के नेता कुछ कहते नहीं है। नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इसमें कुछ लग रहा है। तो मैं आपसे डिफर करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी कभी भी जाति विशेष, वर्ग विशेष, सांप्रदायिक विशेष पर कभी कोई चर्चा आज तक नहीं किया। मैं उनके साथ काम किया हूं, वो इन सब चीजों से परे हैं। यह वक्तव्य मेरा अपना जो सोच है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये अशोक चौधरी जी का व्यक्तिगत वक्तव्य है। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति आज तक जो जात पात से परे रहकर इस प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो व्यक्ति कहीं से इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मैं नीतीश कुमार जी के नेचर को जानता हूं। ये अशोक चौधरी अब किस परिस्थिति में उन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अशोक चौधरी जी का वक्तव्य से आदरणीय मुख्यमंत्री को बहुत कुछ लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा है, इसका पटाक्षेप कैसे होगा, कुछ उपाय नजर आता है आपको? अब पटाक्षेप तो तभी ना होगा जब आदरणीय अशोक बाबू इस चीज को रियलाइज करके और सार्वजनिक रूप से समाज के बीच अपने वक्तव्य को वापस लेंगे, अपने वक्तव्य पर वो खेद व्यक्त करेंगे, तभी ना ये बात सबसाइड करेगा। नहीं तो एक बार जब तीर से, कमान से तीर जब निकल जाता है, तब तो फिर उसको वापस लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आदरणीय अशोक बाबू का यह वक्तव्य भूमिहार समाज के लिए काफी पेनफुल है और लोग काफी भीतर भीतर आंदोलित हैं, जो एनडीए के लिए नुकसानदेह है। अच्छा, एक और सवाल लेते हैं, चूंकि खासकर जो भी लोग आपके पास आते हैं मदद के लिए, वैसे लोगों के लिए आप खड़े रहते हैं। पिछले दिनों एसकेएमसीएच में जाकर भी आपने एक बड़ा जो है आंदोलन स्वरूप दिखाया था वहां पे, जिसके ऊपर एक्शन भी हुआ। सांसद को लेकर इन दिनों सवाल उठ रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, लगातार सम्मान समारोह में जाते हैं। कल उनके कार्यकर्ता एक मीटिंग में जो है बड़े तरीके से भड़क उठे उन पर, और काम को लेकर के जमीनी स्तर पर कुछ दिख नहीं रहा है। क्या कहिएगा, लगातार केवल सम्मान समारोह में जाएंगे या फिर लोगों के साथ बातचीत करके काम को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता होता है, वो जमीन पर काम करता है, और आम लोग कार्यकर्ताओं की ओर ही देखते रहते हैं। अगर उनके पास कोई सवाल आता है
तो वो चाहते हैं कि इनके माध्यम से मेरे सवाल का निपटारा हो जाए। यदि सवाल का निपटारा नहीं होता है तो जो कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहा है उसे काफी झेलना पड़ता है। और जब जो प्रतिनिधि हैं, अगर ये मामला उनके संज्ञान में आता है और प्रतिनिधि का प्रयास उनके द्वारा निदान समस्या का नहीं होता है तो स्वाभाविक रूप से परेशानी बढ़ती है। तो इसलिए हमारे माननीय राज्य मंत्री जी जो हैं मुजफ्फरपुर के सांसद, बहुत अभी कम दिन हुआ है, कम वक्त अभी हुआ है उनका चुने जाना और मंत्री बनना। जब बातें सामने आ रही है तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से वो संज्ञान लेंगे और जो भी समस्या होगा, बाकी तो हम लोग खड़ा है ये हैं। अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता और सामान्य लोग, कार्यकर्ता के अलावे भी सामान्य लोगों का अगर कोई समस्या है तो उसका भरपूर और पुरजोर वकालत करने के लिए मैं 24 घंटा लगा रहता हूं। और मैं आपके माध्यम से बीजेपी और एनडीए के कार्यकर्ता का तो बात ज्यादा हम पर दावा है, लेकिन आम लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जिनके पास जो समस्या जब आवे वो निश्चित रूप से मुझसे संपर्क करें और मैं उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहूंगा और उनकी समस्या का निदान कराऊंगा। चलिए, हमारे साथ अजीत कुमार थे। बड़ी बात आपको बताएं कि जिस तरीके से पूरा मामला अशोक चौधरी का जो स्टेटमेंट था जिसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई है, उसका पटाक्षेप कैसे होता है इसको देखना है। आखिर इसका नफा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में होता है या नहीं, इस सब के बारे में अपडेट आपको करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।